नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम सुपौल के लोहिया चौक पर हैं। हम आपको बता दें कि शरद यादव की अस्थि कलश यात्रा सुपौल के लोहिया चौक पर है। शरद यादव के चाहने वाले लोगों से बात करते हैं, जानते हैं किस तरह वो शरद यादव को याद कर रहे हैं। किस तरह याद कर रहे हैं? देखिए, शरद जी इस देश के महान समाजवादी चिंतक थे। गरीब गुरुओं के लिए हमेशा वो लड़ते रहे। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है और हम तो कह सकते हैं कि जनता दल यूनाइटेड परिवार काफ़ी मर्माहत है उनके गुजर जाने से, क्योंकि हम लोग के साथ वो बहुत दिनों तक रहे हैं। हम लोग उनसे काफ़ी नज़दीक से जुड़े रहे हैं और ख़ास करके कोसी का ये जो इलाका है, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, कण कण से वो जुड़े हुए थे। आज हम लोगों के मन में उनके प्रति जो भावना है, जो आदर है, वो कम नहीं हो पा रहा है। विश्वास नहीं होता कि वो हमारे बीच में नहीं है। आज उनका अस्थि कलश पटना से चल कर के यहाँ तक पहुँचा। हम लोग उनको विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए काफ़ी समय से इंतज़ार करते रहे। अभी उनका अस्थि कलश यहाँ पहुँचा। हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दे करके उनको विदा किए हैं। आपके साथ एज ए लीडर कुछ यादें हैं? जैसे आपने कहा कि बहुत लंबा अनुभव रहा उनके साथ, राजनीतिक आपके सीनियर थे, तो आपका पर्सनल कुछ अनुभव है उनको लेकर के? देखिए, हम जनता दल यूनाइटेड का संगठन का कार्यकर्ता हमेशा से रहे और जब भी उनसे मुलाकात होती थी काफ़ी स्नेह उनका मिलता था, आशीर्वाद उनका मिलता था। और कई ऐसे मौके आए जहां पर वो अपने नेतृत्व में सबों को लेकर के चलने का हमेशा काम किए और संगठन को मजबूत करके समाज के नीचे तबके के लोगों के साथ जुड़ने का हमेशा उनका जो प्रेरणा रहा, वो हम लोगों को भावुक कर रहा है। आप बताइए सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आप किस तरह शरद जी को याद करते हैं? वो कौन सी यादें हैं जो आपको तड़पाती है, सताती है शरद जी की यादें? शरद जी देश के महान समाजवादी चिंतक थे और इस इलाके में जो विकास का गति आगे बढ़ा उसमें उनकी अहम भूमिका रही। और सबसे बड़ी बात जो कोसी इलाके का है कि विजेंद्र बाबू जैसे लोग को उन्होंने नेता बनाने का काम किया, टिकट देके, मंत्री बना के, और उसी का नतीजा है कि विजेंद्र बाबू इस इलाके का बहुमुखी विकास करने का काम किया। और मैं अपना अनुभव बताऊं, जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे युवा लोक दल के और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो मैं सहरसा जिला का युवा अध्यक्ष था। तो इस समय काल में कई बार उनसे मुलाकात, बातें हुई और उनसे हम लोग बहुत प्रभावित हुए। असली समाजवादी नेता यदि लोहिया के बाद, मधुलिमय के बाद, आचार्य कृपालानी के बाद, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर के बाद बचे हुए थे तो वे शरद यादव जी थे। उनके चले जाने से जनता दल यू परिवार बहुत ही मर्माहत है और यकीन नहीं हो रहा है कि वे चले गए और उनका विचार हम लोगों के जहन में हमेशा जिंदा रहेगा। जी जी। उनके बेटे आमतौर पे देखा गया राजनीति में कि जो है आवाज़ पर भी गए थे। राजनीति में आमतौर पे देखा जाता है कि जो उनके परिवार के लोग होते हैं उनका विरासत संभालते हैं। आज उनके बेटे जो हैं क्या नाम, शांतनु, वो अस्थि कलश लेकर यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या लगता है कि उनका विरासत को वो संभाल पाएंगे? विरासत को संभाले या नहीं संभाले, कोशिश से शरद जी के दोनों बच्चे को लगाव है और लगाव है तो उसका यहाँ के लोग उनको आशीर्वाद देंगे, निश्चित रूप से देंगे और विरासत को आगे बढ़ावेंगे। आप कुछ कह रहे थे? राजेंद्र बाबू जो जिला अध्यक्ष जी बोले, इनके साथ हम भी लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। शरद जी कोसी क्षेत्र का जो विकास का नक्शा है अभी, उसके शिल्पकार वस्तुतः शरद यादव जी थे। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय राजमार्ग अभी बना है, जिससे सुपौल जिले का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, देवगौड़ा जी की सरकार में शरद जी ने कोसी और मिथिलांचल के सारे सांसदों को इकट्ठा करके प्रधानमंत्री से मिलने का काम किया था और ये विकास की रेखा उन्होंने खींची थी। सुपौल
और कोसी का इलाका सदैव उनका ऋणी रहे। हम जनता दल के कार्यकर्ता मर्माहत हैं और उनको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? अभी मैं उनके प्रति काफ़ी दुखद हूँ। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आप बताइए मैम, आप बताइए, आप तो उम्र में छोटी लग रही हैं, लेकिन शरद जी के बारे में सुना ही होगा और जाना ही होगा, तो आपका कुछ है अनुभव उनसे जुड़ा हुआ? जी मैं तो मतलब बहुत छोटी रही हूँ और अनुभव तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं बता सकती हूँ उनके प्रति जो उनका जो काम रहा, रवैया रहा है हमारे समाज के प्रति जो रहा है वो बहुत ही अतुलनीय रहा है। इसको वर्षों सदियों तक हमारा जो समाज उसको याद करेगा। इसके लिए मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि। जी सबका कर लूँगा सर। हाँ सर, आप बताइए सर, क्या शरद जी को किस तरह से याद करते हैं, क्या करना? शरद जी का व्यक्तित्व जो है सो एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में पूरे देश में प्रचलित है और उनका जो काम, उनका जो प्यार और स्नेह जनता दल यूनाइटेड या आरजेडी के जितने भी हमारे समाजवादी खेमे के लोगों को मिला वो उसका कोई पूर्ति नहीं कर सकता। उस क्षतिपूर्ति उनका जो है सो हमेशा जो है सो लोग याद करते रहेंगे उनको, वो भुलाने वाली चीज़ नहीं। हमारे पास हम लोग आज शरद जी को दुखी मन से विदा किए हैं और श्रद्धांजलि दिए हैं। जनता दल परिवार का सैकड़ों कार्यकर्ता इस लोहिया चौक पे खड़ा होकर 1 बजे से इंतजार में थे कि अस्थि कलश कब गुजरेगा और हम लोग कम से कम अंतिम दर्शन उनके अस्थि कलश का कर सके। और इसी के साथ हम लोगों के अंदर जो उनका यादाश्त है, उनके साथ किया गया काम है पार्टी और संगठन के लिए, उसको याद कर हम लोग मर्माहत है कि आज हम लोगों के बीच नहीं है, वो चले गए हम लोगों को छोड़ के। बिल्कुल। तो शरद यादव भले ही अंतिम क्षणों में आरजेडी में चले गए थे, लेकिन जिनसे हमारी बात हो रही है ये सभी जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। और देखिए कितने इनकी आवाज़ से, इनकी बातों से लग रहा है कि शरद यादव को किस तरह ये याद कर रहे हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप बताइए बाबा जी, क्या कहना चाहते हैं? शरद यादव जो है ना तो बहुत विज्ञानी लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत राजनीति में आगे हैं। साथ साथ लालू यादव को भी वही ने आगे लाया और उसके बाद लालू यादव ने फिर शरद यादव को आगे लाया जी इस धरती पर। मगर फिर भी जो है राजनीति में जो है मधेपुरा को भी बहुत विख्यात चमका दिया है और जहाँ जहाँ भी गए हैं, जिस जिला में वह प्रवेश किए हैं उसका भी विकास हुआ है, विकास का काम किए हैं। इसलिए उनका जो है लड़का जो हो वह इस धरती पर आने से उसको अभय प्रदान होगा, माना इस लोगों का संख्या उसके ऊपर आंखें टिका रहेगा। चलिए, शरद यादव अमर रहे, शरद यादव अमर रहे। तो शरद यादव को इस तरह जनता दल यूनाइटेड के नेतागण, कार्यकर्तागण जो हैं याद कर रहे हैं और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी भैया बताइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अजय कुमार आनंद है। मैं वर्तमान में प्रखंड अध्यक्ष जनता दल यू छातापुर। आदरणीय स्वर्गीय शरद जी से एक कहानी मेरा है, मैं बताना चाहूँगा कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद छोटे और बड़े कार्यकर्ताओं में वो समानता रखते थे। बात है 2004 ईस्वी की, तत्कालीन लोकसभा चुनाव 2004 ईस्वी का सहरसा लोकसभा हुआ करता था और दिनेश चंद्र यादव जी पार्टी के प्रत्याशी हुआ करते थे। तो लखीचंद शाह उच्च विद्यालय सिमराही में एक कार्यक्रम था जिसमें आदरणीय शरद जी और उनके साथ में और कई सीनियर नेता आए हुए थे। तो वहाँ के तत्कालीन प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी थे। हम उनके पास बैठते उठते थे। उन्होंने कहा कि अजय, एक स्वागत गान अगर संभव हो तो तुम बना लो। एक स्वागत गान हम बनाए थे मैथिली में। जब प्रस्तुत करने की बारी आई तो बीच बीच में माइक जो है सो डिस्टर्ब हो जा रहा था। तो अध्यक्ष जी को लगा कि आदरणीय शरद बाबू बिगड़ जाएंगे, समय किल हो रहा है, चुनावी सभा होने की वजह से वो हमको मना कर दिए कि अब छोड़ दो, नहीं गाना है। चूँकि हम 2 लाइन पहले गुनगुना चुके थे। शरद बाबू बुलाए कि गुप्ता जी सुनो, बच्चे को गाने दो, मनोबल छोटा नहीं करना है। और संजोग से माइक भी फिर ठीक हो गया।
हम गाना गाए, गाना गाने के बाद में जो है सो ज़ोरदार तालियों से हमारा मनोबल को सब लोगों ने बढ़ाया। इसके बाद हम एक साइड में खड़े हो गए, बारी बारी से जो है सो भाषण हुआ, सारे नेता भाषण दिए। भाषण के बाद जब सब जाने लगे तो मैं जा कर के शरद जी के पैर छुए। उन्होंने मंच सीढ़ी पर से लौट करके पुनः मंच पे आए और बड़ी स्नेह से हमको ऐसे पकड़ के और गुप्ता जी को बुलाए कि गुप्ता जी इस बच्चू को ज़रा देखते रहना। ये उनके अंतिम शब्द थे। मुझे दोबारा मौका नहीं मिला मिलने का, लेकिन ये मुझे याद है और मैं काफ़ी भाव विह्वल हूँ। आज यकीन नहीं हो रहा है कि इतने बड़े समाजवादी नेता जो सैकड़ों आदमी को एमएलए एमपी बनाए और इस इलाके में विकास जो उनके साथ हुआ, आदरणीय श्रद्धेय अटल जी से विजेंद्र बाबू, दिनेश चंद्र यादव, तमाम लोगों से कोऑर्डिनेशन स्थापित करके ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH-57 जो आज निर्माण हुआ है, बड़ी लाइन जो रेल में अमान परिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल, तो बहुत सारे विकास के दीवारी काम में जो किया दूरदर्शन उन्होंने। टावर हुआ है। आप 2 लाइन वही गाना गा दीजिए जो शरद यादव जी के सम्मान में गाया था। हम उस समय में गाए थे, शरद महिमा मंडित गरिमा कतेक करब बखान, मध्य प्रदेश के धरती से उपजल नेता महान, यही शब्द था उनका। अब चूँकि 15-20 साल हो गया है, 2004 में अप्रैल की बात है, पूरा तो मुझे याद नहीं है, डायरी में है। तो इस तरह से शरद यादव को हम श्रद्धांजलि देते हैं। गुजरेंगे तेरे बाद भी कुछ लोग यहाँ से, लेकिन तेरे विचारों की खुशबू का असर कम नहीं होगा शरद जी। तेरे विचारों की खुशबू का असर कम नहीं होगा। शरद यादव युगों तक याद किए जाएंगे, खास करके कोसी क्षेत्र की जनता शरद यादव के बारे में ऐसा ही विचार रखती है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, सुपौल।